कल तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों ना हो और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बस इन टॉपिक्स को करके चले जाना। मेरी गारंटी है कि तुम अपने एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे। क्लास 10 तुम्हारी लाइफ की सबसे इजी क्लास है, बट तुम्हें अभी हार्ड लग रही है। इसका रीजन पता है क्या है? तुम्हारा पेपर इसी पैटर्न पर आएगा और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका कल एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो टेंशन क्यों लेते हो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। तो बेसिकली यार मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे। अब फर्स्ट है तुम्हारा उससे रिलेटेड कि तुम्हें 10th हार्ड क्यों लग रही है। उसका रीजन पता है तुम्हें? चलो एक बात बताओ, तुम्हारा कहीं बैटल हो जाता है। अब तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारा बैटल होगा 10 डेज के बाद, बट तुम्हें यही नहीं पता कि कितने आदमी तुम्हारे उस बैटल में आने वाले हैं, कहां पर ये होगा और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं। तो तुम उस बैटल को जीतोगे या नहीं, बताना जरा। ऑब्वियसली यार नहीं जीत पाने की। तो ऐसा ही तुम्हारी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, जिसमें तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुम्हारा पेपर किस पैटर्न पर आएगा और किस तरह तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर तुम पेपर के पैटर्न को अच्छे से जानते हो ना, तो 50% तो काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। और वही मैं तुम्हें पैटर्न आज बताने वाला हूँ और क्लास 10th के वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का हो या फिर बोर्ड्स का। एग्जाम के बाद तुम कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल के जाओगे। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। इस बार सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या तुम्हें करना है और किस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। तो देखो यार, इस बार तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिसके अंदर तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और साथ ही में अदर एनी टाइप क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर ही करना है। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, रुक जाओ, अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। इसके बाद तुम्हारे 20% आने वाले हैं सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, जो कि एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में होंगे। इसके बाद आएंगे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये भी तुम्हारे 30% आने वाले हैं। इसके अंदर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो बेसिकली 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 20% सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप और 30% कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब पैटर्न तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे पेपर का कैसा होगा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताता हूँ। जैसा कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे इस बार आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस तुम्हें कहाँ से करनी है वो बताता हूँ। चलो, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यार तुम ले सकते हो पीडब्ल्यू का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसके अंदर तुम्हें 1500 प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस के लिए मिलने वाले हैं। तो सच में बहुत तगड़ी बुक है। बुक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर एनईपी 2020। सेकंड, तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज और ट्रेंड एनालिसिस मिल रहा होगा। थर्ड, हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम। और फोर्थ, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। और फिफ्थ आता है तुम्हारा हिंट एंड सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह से इस बुक का स्ट्रक्चर होने वाला है और ये बुक तुम्हें कुछ इस तरह से हेल्प कर रही होगी। इन 8 पॉइंट्स को तुम देख सकते हो और बाकी का डिटेल में देखना है तो बुक मंगा लो अभी। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और इन पॉइंट्स को भी देख लेना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट बुक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। तो ये बुक तुम्हें Amazon, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी इजीली। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर तुम इस बुक को पीडब्ल्यू स्टोर से लेते हो तो मेरा ये कूपन कोड यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद बुक बाय कर लेना। तो अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारा पेपर का पैटर्न कैसा है और तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो अब तुम्हें बताता हूँ वो टॉपिक्स जिनसे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर तुम्हारा एग्जाम कल है तो इन टॉपिक्स को करके चले जाना आंख बंद करके। तो सबसे पहले बताता हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैथ्स में यार तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें तुम्हारा फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर तुम्हारे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तुम खुद ही देख सकते हो कि इनके अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। और हाँ, ये मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, कभी ये सोच रहे हो, ये मैंने पूरे 10 इयर्स का एनालिसिस करके जब निकाले हैं टॉपिक्स। तुम खुद ही आगे देख रहे होगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको तुम नोट कर लोगे, ठीक है, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। तो इसके अंदर यार यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक को कर लेना, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं हर बार की। इसके बाद बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें तुम्हारा आएगा एल्जेब्रिक मेथड और सेकंड है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड।
इन दो टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर तुम्हें फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है और उसके साथ साथ तुम नेचर ऑफ रूट्स भी कर लेना। ये दो टॉपिक तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। इसके अंदर भी यार तुम्हें nth टर्म ऑफ एपी और उसके साथ साथ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, ये दो टॉपिक तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद 6th आता है तुम्हारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर भी यार तुम्हारे ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर फर्स्ट तो तुम्हें जरूर से कर लेना है, जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद सेकंड को भी कर लेना, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं, कर लेना, बस फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन तो तुम अपने आप सोल्व कर लोगे। तो यार अब 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसने सबकी नाक में दम किया हुआ है। तो इसके अंदर यार तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, जो कि तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बस। और जब ये कर लेते हो उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर भी यार ये भी छोटू सा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये ही टॉपिक है, इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे बस। इसके बाद आता है सर्कल चैप्टर। सर्कल के अंदर यार तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। इससे भी तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें यार बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये वाले टॉपिक्स कर लेना, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, बस इस टॉपिक को करके चले जाना। इसके बाद 12th चैप्टर है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इन दो टॉपिक्स को इसके अंदर भी तुम करोगे, जो कि है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों निकालने का। कर लोगे ना, इन पर अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। तो 13th चैप्टर आता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। ये तो एकदम छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर बस 3 टॉपिक्स है, जो कि तुम्हारा मीन, मोड और मीडियन, इन्हें ही तो करना है, बस कर लेना। और फिर लास्ट चैप्टर आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे कार्ड प्रॉब्लम होगी, डाइस प्रॉब्लम होगी और कॉइन प्रॉब्लम्स। इस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके चले जाना बस। तो यहाँ तक मैथ्स की बात हो चुकी है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो यार साइंस के अंदर भी तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो यार इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये टॉपिक तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम्हें अच्छे से जितने भी केमिकल इक्वेशन की टाइप है ना, उनको समझ लेना है, और बैलेंसिंग किस तरह से होती है, किस तरह से रिएक्शन को करते हैं, बस इतना करके चले जाना, और कुछ मत पढ़ना फालतू, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर के अंदर भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो है मोर अबाउट साल्ट्स। तो जितने भी तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में ये साल्ट्स आते हैं ना, उनको अच्छे से करके चले जाना बस, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर यार तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में तुम उसका कर सकते हो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करके चले जाना। इसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर भी यार तुम्हारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और सम इंपॉर्टेंट कार्बन्स, इन दो टॉपिक्स को बिल्कुल भी भूल मत जाना, इन्हें जरूर कर लेना, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर भी यार तुम्हारी ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो 6th चैप्टर आता है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें भी यार तुम इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओगे। 7th चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको गलती से भी मत भूल जाना, ठीक है। 8th चैप्टर आता है तुम्हारा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के अंदर हेरिडिटी टॉपिक को ही तुम्हें अच्छे से कर लेना है बस। इसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर यार तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से करोगे, और उसके साथ साथ स्फेरिकल मिरर को भी। जितने भी इनके क्वेश्चंस आते हैं उनको लगा लेना एक दो करके, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें भी यार तुम इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओगे, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर यार तुम्हारे रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पावर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना। अब आता है 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर यार तुम्हें ये 2 डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है, इन्हीं से तुम्हारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब लास्ट चैप्टर बचता है अवर एनवायरमेंट। अब इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तुम्हें, अब आप पूरा चैप्टर कर लेना, बहुत ईजी है, छोटा सा चैप्टर, ठीक है। साइंस यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। तो यार इसके अंदर ना मैं तुम्हें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, और बाकी के जो तुम्हारा जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, बाकी इन सब के लिए तुम वन डे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देख लेना, अभी अपलोड की है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इन चैप्टर्स को तुम कैसे करोगे, सारे सब्जेक्ट के लिए बताया हुआ है। सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ोगे, इंग्लिश को कैसे पढ़ोगे, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। अभी बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इसके अंदर भी यार तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं बस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो टोटल 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें करने हैं,
फर्स्ट है तुम्हारा द एज ऑफ रेवोल्यूशन, सेकंड है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करके चले जाना बस। इसके बाद आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। पूरे चैप्टर के अंदर 4 ही टॉपिक्स हैं जिनमें से तुम्हें करना है टूवर्ड सिविल डिसओबीडेंस। इस टॉपिक को तुम अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के अंदर यार तुम्हें द 19th सेंचुरी और इसके साथ साथ रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, ये 2 टॉपिक्स को गलती से भी मत भूल जाना, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट चैप्टर है तुम्हारा हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो यार ये चैप्टर कुछ लेंथी है। इसके अंदर ना तुम्हारे 9 टॉपिक्स हैं जिनमें से 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट है प्रिंट कम टू यूरोप, सेकंड है तुम्हारा द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, थर्ड है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, और लास्ट है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो ये 4 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। अब बच जाते हैं इसके बाकी के चैप्टर्स और हिंदी इंग्लिश। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। बता तो मैं तुम्हें इसी वीडियो में देता, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये वीडियो सजेस्ट की है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट तो कर दिया करो। वीडियो देख लेते हो और कुछ बताते भी नहीं हो, और मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो तुम एग्जाम को फोड़ने वाले हो। तो बाकी और कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये वीडियोस तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी देख लो अभी। अगर टाइम नहीं है तो रहने दो। तो बस करना क्या है, तुम्हें पढ़ाई करो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।